नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एकादशी कब पड़ेगा, कितने तारीख को है और इसका क्या पूजा का मुहूर्त है, क्या शुभ समय रहेगा और कब व्रत पारण करना है और इस एकादशी का क्या महत्व है, इसके बारे में आप सबको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगा। पर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि हर जानकारी आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं कि इस महीने में जो एकादशी पड़ रहा है वह कितने तारीख को है। और देखिए, एक साल में 24 एकादशी पड़ता है और हर महीने में 2 एकादशी पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष का, एक कृष्ण पक्ष का। और जो शुक्ल पक्ष, इस फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ रहा है तो वह कितने तारीख को है। तो आइए सबसे पहले एकादशी का क्या महत्व है और उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एकादशी एक ऐसी तिथि है जो कि बहुत ही बड़ी तिथि मानी जाती है और भगवान नारायण को यहाँ एकादशी समर्पित है। और इस एकादशी का जो नाम है आमलकी एकादशी कहा जाएगा। और आमलकी एकादशी का महत्व बहुत ही बड़ा माना जाता है। इसमें पद्म पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है, व्रतकर्ता के सभी दोष, पुनर्जन्म से लेकर इस जन्म तक के सभी दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ भगवान नारायण उनके समस्त दुखों से मुक्ति दिलाकर उन्हें सुख के मार्ग की तरफ पहुंचाते हैं और उनके हर कष्टों का भगवान नारायण दुख का निवारण करते हैं, हर प्रकार के ग्रह दोष दूर करते हैं, भय नाश करते हैं। साथ ही साथ उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी की वास रहती है। तो देखिए, अब आपको यह बता दूं कि यह आमलकी एकादशी का नाम आमलकी एकादशी क्यों रखा गया। तो आमलकी एकादशी का जो नाम है वह इसलिए है क्योंकि आमलकी एकादशी का सबसे बड़ा महत्व यह माना जाता है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर वहाँ पे भोजन बनाया जाता है, आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। और आमलकी एकादशी का एक और भी नाम है, आंवला एकादशी भी इसे कहा जाता है, रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। रंग भरी एकादशी इसलिए कहा जाता है, मैं आपको इसका छोटा सा एक कथा बता दूं, उसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिएगा। रंग भरी एकादशी इसलिए मान्यता है कि आज के ही दिन जो आमलकी एकादशी जिस दिन पड़ रहा है, तो भगवान शंकर का जब विवाह हुआ था माता पार्वती के साथ, तो एकादशी के दिन ही, आमलकी एकादशी के दिन ही काशी में सबसे पहले माता पार्वती को शंकर भगवान लेकर आए थे। और इसी दिन काशी में रंग गुलाल उड़ाकर भगवान शंकर जी का स्वागत किया गया था, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। और यह एकादशी रंग भरी के नाम से भी जाना जाता है काशी में। और साथ ही साथ इस दिन काशी में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन रंगों गुलाल से होली छोटा मनाते हैं बनारस काशी में। और इसलिए जो है ये एकादशी भगवान नारायण और शंकर को यह एकादशी बहुत ही प्रिय है और उन्हें, इन दोनों को ही यह एकादशी समर्पित है। इस दिन भगवान नारायण का और शंकर भगवान का पूजन किया जाता है। और साथ ही साथ आंवला वृक्ष के नीचे, आंवला के पेड़ के पास, आंवला के नीचे भोजन बनाकर भगवान को समर्पित कर कर लोगों को भोजन खिलाया भी जाता है। इस दिन जो आंवला का पूजा विधान है वह मैं आपको बता दूं, तो आंवला के नीचे पहले जाकर वहाँ पे खूब अच्छे से साफ़ सफाई कर देना चाहिए। गाय के गोबर से हो सकेगा थोड़ा लीप देना चाहिए, लेपन करना चाहिए। उसके बाद आप फल फूल, माला, नैवेद्य, धूप, दीप, अगरबत्ती लेकर और उनका पंचोपचार भगवान का आंवला का पूजन करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे
आप भोजन बनाकर भगवान को, लोगों को समर्पित करना चाहिए। भोजन लोगों को भी खिलाना चाहिए। जो गरीब हों, जो साधु हों, संत हों, उन्हें भी भोजन करवा देना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आपके इस दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने से सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है, पिछले जन्म के कर्म से भी, इस जन्म के कर्म से भी। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो यह आमलकी एकादशी पड़ रहा है वह शुक्ल पक्ष में 20 तारीख को पड़ रहा है। 20 तारीख को यह एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसका जो समय है 20 तारीख को प्रातः 12:21 से 2:22 तक 21 तारीख को इसका शुभ मुहूर्त है एकादशी का। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह 20 मार्च को प्रातः 6:25 से लेकर प्रातः 9:27 तक रहेगा। और व्रत पारण का जो मुहूर्त है वह 21 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:07 तक रहेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस दिन शुभ योग भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि शुभ योग इस दिन बहुत अच्छा रहेगा। सुबह प्रातः से ही शुभ योग लग रहा है। 20 मार्च को सुबह 6:25 से रवि योग प्रारंभ होगा, जो रात 10:38 पर समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही अतिगंड योग सुबह 5:01 तक है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र रात 10:38 तक है। तो आपको मैंने जो इसका विधान है, जो मुहूर्त है, जो व्रत पारण का समय है, सारा जानकारी आपको दे दिया। अब मैं आपको बता दूं व्रत पारण आपको कैसे करना है। व्रत पारण करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जान लीजिएगा। जो एकादशी का व्रत, हर व्रत का अलग अलग विधान होता है, पर आप जहाँ तक हो सके तो इस दिन गरीबों को दान दें, पंडितों को, साधु संतों को दान दें। आप अगर सामर्थ्यशील हैं तो इस दिन भोजन करवाएं। बहुत ज़्यादा लोगों को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो एक ही किसी गरीब को या एक ही किसी संत को, साधु को आप भोजन करवाएं। उसके बाद आप व्रत का पारण करें। और अगर आप नहीं हो सक रहा है, नहीं आप इतना भी सामर्थ्यशील नहीं है, तो कहीं पे ले जाकर किसी को आप थोड़ा सा अनाज दान देकर आप अपने व्रत का पारण करें। अब मैंने आपको पूरी जानकारी बता दिया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया है तो आपसे जाते जाते निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ऐसी जानकारी इस चैनल पर मिलता रहेगा। नमस्कार, राधे राधे।